आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 15वें श्लोक का 7वां पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि मेला 5वां श्लोक 15वां। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार। जाके सिमरन उदरिए नानक तिसा बलिहार। पद मृतक को जीवालनहार। भूखे को देवत आधार। सरब निधान जाकी दृष्टि माही। पूरब लिखे का लहना पाई। सब किछ किसका ओह करण जोग। किस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी। सब पे ऊंच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिस को नाम दिया। नानक सो जन निर्मल थिया। प्यारे भाई बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारे जीवन के आधार हैं। जिसे कहावत आती है कि आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार। और संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। महापुरुषों को परमात्मा पृथ्वी पर इसीलिए भेजता है कि पृथ्वी पर जो अज्ञानता के कारण मनुष्यों की दुर्गति हो रखी है, उस दुर्गति को सुधारा जा सके। महापुरुष जब शब्द उच्चारण करते हैं तो उसके पीछे बड़े गहरे राज होते हैं। अब ये शब्द अभी हम जो ले रहे हैं, इस शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें कि मृतक को जीवालनहार। भूखे को देवत आधार। अब इसका साधारण मतलब क्या है कि मृतक को जीवालनहार, कि जो मर जाए उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं, और जो भूखा है उसको आधार दे सकते हैं, मतलब उसकी भूख मिटाने का साधन बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मृतक कहा गया है उसको हमने समझना हो तो कौन से मृतक की बात कर रहे हैं।
वाणी में आता है कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका ये प्रीत नहीं भगवंत। तो एक मृतक तो कह रहे हैं कि भाई संसार में कोई इंसान बड़ा सुंदर हो, अति सुंदर, कुलीन बड़े अच्छे कुल का हो, चतुर्मुख बड़ा चातुर हो, बड़ा इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान हो, धनवंत उसके बाद दुनिया में टका पैसा भी खूब सारा हो। लेकिन अगर उसके जीवन में प्रभु का नाम नहीं है तो वो मृतक मरे हुए के समान है। अब जब हम मरे हुए के समान कहते हैं तो उसको समझने के लिए एक तो ये हो गया कि हमारे शरीर में से प्राण निकल गए और हमारा शरीर बेजान हो गया, हम मर गए। और आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक भाषा में मृतक उसे कहते हैं कि जिसकी आत्मा जागृत नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर जड़ है, हमारी इंद्रियां जड़ है, हमारा मन जड़ है। तो मन इंद्रियों के घाट पर जो आत्मा सोई होती है उसका निश्चित है कि मरने के बाद उस आत्मा को या तो नरक मिलेगा या 84 में जाना पड़ेगा। और जब आत्मा 84 में जाती है तो उसे आत्मा की मौत कहा जाता है, क्योंकि आत्मा वहां सुप्त अवस्था में होती है, डेड अवस्था में होती है, मूर्छित अवस्था में होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दुनिया की हालत को देख के कह रहे हैं कि सारा संसार जो है वो मन इंद्रियों के घाट पर सोया हुआ है, आत्मा मूर्छित है और सब लोग मरे हुए के समान। मेरे ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारा विवेक जागृत नहीं, अगर हमारी आत्म जागृति नहीं, तो हम लोग तो मन इंद्रियों के घाट पर सोए हुए। अब मन इंद्रियों के घाट पर हम सोए हुए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए, संसार की वासनाओं की लज्जत में फंसे हुए, प्रभु को भूल जाए तो हमारा अधोगति में जाना निश्चित है। और महापुरुष क्या करते हैं? जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो जन्म मरण दो में नहीं जन पर उपकारी आए और जिया दान ने भक्ति लायन हर से लाइन में लाए। वो क्या काम करते हैं? हमारी आत्मा को जागृत करके, जो मृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करके हमें सौंप देते हैं। गुरु जब नामदान देता है तो अपनी दिव्य शक्ति से हमारी आत्मा को अमृत पिलाता है, उसे जागृत करता है और जागृत करके उसे आज्ञा चक्र पर स्थापित करके शब्द और प्रकाश के साथ जोड़ के हमें कहता है, लो भाई तुम्हारी आत्मा हमने तुमको दे दी, अब इस आत्मा को तुम लगातार भोजन देते रहो और जिंदा रहो, उस मौत से बच जाओ जो मौत तुम्हें बार बार जन्म लेने के लिए और बार बार मरने के लिए प्रेरित करती है। एक बात कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृतक को जीवाधार का मतलब कि हमारे शरीर में हमारी आत्मा जो सुप्त अवस्था में है और मन इंद्रियों के साथ रमी हुई है और जिसका नरकों में या अधोगति में जाना निश्चित है, उस आत्मा को अपने नाम के अमृत को पिला करके उसे जागृत कर देती है। एक बात। और दूसरी बात ये आती है कि भगवान काल निरंजन के नियमों के अनुसार जब हमें प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ये हमारा जीवन बनाया जाता है तो उसमें अधोगतियां होती हैं जिसमें हम मर भी सकते हैं और नहीं भी मर सकते, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं। तो गुरु जब नामदान देता है किसी को
तो ये कहा गया है महापुरुषों के प्रवचनों में कि जिसको किसी समर्थ सदगुरु से नामदान मिल जाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अचानक जो मृत्यु होती है, अब इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी अकाल मृत्यु है और कौन सी पूर्ण मृत्यु है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु में होता है, एक्सीडेंट में मर गया, कोई सांप ने काट के मर गया, कोई पेड़ से गिर के मर गया। तो अकाल मृत्यु जो है वो जिस इंसान को नामदान मिल जाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। एक बात। इसके बाद ये है कि अगर किसी की पूर्ण मृत्यु आ रही है और वो किसी समर्थ सदगुरु के चरणों में चला गया, और अगर समर्थ सदगुरु चाहे तो उस पूर्ण मृत्यु को भी टाल सकते हैं, उसको और जीवन दान दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर महापुरुष के समय में होती हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जब दिल्ली में उन्होंने सावन आश्रम में अपना आध्यात्मिक काम शुरू किया, तो उस समय की बात है, एक भाई थे, वो तरखान का काम करते थे, कारपेंटर का, बड़े भले आदमी थे। तो उनको किसी ज्योतिषी ने, जब उन्होंने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया तो उसने बताया कि भाई फलाने फलाने टाइम में तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो ज्योतिषी भी बड़े उच्च कोटि के थे और वो भाई भी जो है वो सत्संगी टाइप का था। तो उसका संपर्क जो है वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के किसी शिष्य के साथ हो गया। अब शिष्य के साथ जब संपर्क हुआ तो वो भी कृपाल सिंह महाराज जी के पास सावन आश्रम गए। कुछ दिनों के बाद नामदान का प्रोग्राम था। उस भाई ने भी नामदान के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी। महाराज जी की कृपा से उसे नामदान मिल गया। नामदान मिलने के बाद जो ज्योतिषी ने कहा था उसको कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस अवस्था में, इस महीने वगैरह जो भी टाइम उसने बताया था, तो उस भाई ने सत्संगों में सुना था कि गुरु समर्थ होता है, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। अगर गुरु चाहे तो हमारी उम्र को भी बढ़ा सकता है। तो उस भाई ने जो है वो महाराज से प्रार्थना करी कि मैं सावन आश्रम सेवा में रहना चाहता हूँ। महाराज तो जानी जाने। पहले महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, अपने घरों में जाओ, अपने काम करो। फिर महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, रह लो। अब वहां सेवा करने लग गया। मन में तो उसकी ये थी कि मेरी मृत्यु आने वाली है। प्रोग्राम चलता रहा। एक दिन की बात है कि आधी रात में जो है वो मौसम खराब हो गया, छोटा मोटा तूफान चलने लग गया। अब वो भाई जो बाहर सेवा में रहता था वो झटपट उठा, रात में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। तो वो जाके देखने लग गया भी कहीं सब व्यवस्था ठीक है। तो आश्रम के कोने में बहुत पुराना सा कुआं था। तो उस तरफ वो गया तो विधि का विधान था, वो भाई उस कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था, रात का अंधेरा था, किसी ने देखा नहीं। अब वो कुएं में गिर गया। और जब लाइट चली गई थी तो संत कृपाल सिंह महाराज जी भी उठे, अपने जिस घर में रहते थे उनके लिए अलग घर बना हुआ था, उसमें से बाहर निकले। तो जैसे महाराज जी की आवाज सुनी तो सेवादार आए। तो महाराज जी ने पूछा भाई क्या सब हाल ठीक है? कि महाराज जी बहुत जोर से आंधी आई है, बाकी तो सब ठीक है। तो महाराज जी ने अंदर से बहुत बड़ी टॉर्च थी महाराज जी के पास, बड़ी टॉर्च उठाई और 2-3 लोगों को साथ में लिया कि चलो जरा आश्रम का एक चक्कर लगा के आते हैं।
और 3-4 लोग महाराज जी के साथ में, एक बड़ी सी टॉर्च है, और महाराज जी जो है वो आश्रम के एक कोने से देखना शुरू किया कि देखिए आंधी आई थी, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर महाराज जी वो आश्रम के कोने में जो कुआं बना हुआ था उस कुएं की तरफ चले गए और कहने लगे देखो भाई कोई कुएं में तो नहीं गिर गया। तो लोगों ने कहा महाराज जी इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है। कहनी फिर भी देख लो। और जब कुएं के पास पहुंचे महाराज जी ने टॉर्च करी तो कुआं तो बहुत गहरा था, तो अंदर से देखा तो उसकी आवाज भी आ रही है और वो दिखाई दे रहा कि कोई आदमी गिरा है। तो महाराज जी ने कहा जाओ भाई जल्द दौड़ के रस्सा लेके आओ। तो आश्रम में रस्से थे, एक बड़ा सा रस्सा, मोटा सा रस्सा मंगाया और रस्सा उसमें डाला। 3-4 लोगों ने मिल करके उस भाई को बाहर निकाला। अब बाहर जब निकाला तो वो गुरु जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा कि महाराज जी आपने मुझे बचा लिया। तो महाराज जी मुस्कुराए, कहते हैं गुरु की शरण में जब कोई आ जाता है तो गुरु आसानी से थोड़े उसको मरने देता है। और जैसे कहा जाता है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने उसे आगे का जीवन बख्श दिया और उस घटना के करीब 11 साल तक वो और जीवित रहा और उसके बाद जो है वो उसने शरीर छोड़ा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। जब किसी भाई की पूर्ण मृत्यु आ गई है और उसके बाद भी अगर संत चाहें तो उसे आगे का जीवन दे सकते। बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है कि मृतक को जीवालनहार, तो इसका एक तो ये हो गया कि हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के दायरे में अपने नूर को खो चुकी है और उसका अधोगति में जाना निश्चित है, गुरु नामदान दे करके उसको जिंदा कर देता है। एक बात। दूसरी बात, गुरु नामदान देता है तो हमें अधोगति में नहीं मरने देता। और तीसरी बात, अगर गुरु चाहता है कि किसी की रूहानी तरक्की के लिए उसके जीवन को बढ़ा दिया जाए तो वो पूर्ण मृत्यु को भी और आगे बढ़ा देते हैं। इतनी शक्ति गुरु में है। और चौथी बात होती है जिसे कहते हैं जीते जी मरना, कि हम मृतक हो जाएं, पहले मर जाएं और फिर जिंदा हो जाएं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जीवत माटी हुए रहो साई सन्मुख सोई, और दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोई। कि गुरु हमें नामदान देता है और जो भाई बहन गुरु के कहने पे चलते हैं वो अपनी आत्मा को सिमट करके, जब आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो हमारा नीचे का शरीर डट जाता है और हमें वही एक्सपीरियंस होता है जो मौत के समय में होता है। हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, हमारी दिल की धड़कनें करीब करीब बंद हो जाती हैं और हम उस मृत्यु के एहसास को महसूस करते हैं। और जब हमारी चेतना नीचे वापस शरीर में आती है तो हम फिर जिंदा हो जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक समर्थ सदगुरु के हाथ में काल भगवान के सारे नियम बदलने की ताकत है। और भूखे को देवत आधार, अब इसको भी समझना होगा। पानी में आता है कि भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया भात। एक भूख है हमारी मन की और एक भूख है हमारी आत्मा की। तो मन की भूख जो है वासनाओं की है। हम संसार में देखते हैं कि वासनाओं के भोगों को भोगते भोगते हमारे शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन वासनाओं की लिज्जत को भोगने की भावना हमारी कभी खत्म नहीं होती। इंसान की उम्र 80, 90, 100 जितनी मर्जी हो जाए, शरीर काम नहीं कर रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट गए हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन मन जो है वो भोगों के रसों का स्वाद लेने से फिर भी बाज नहीं आता। तो हमारी वासनाओं की भूख जो है
वो वासनाओं को भोगने से कभी खत्म नहीं हो सकती है। जब तक हमें किसी समर्थ सद्गुरु के द्वारा नामदान मिलने पर हमारी आत्मा अंदर के उस शब्द और प्रकाश से नहीं जुड़ती है और वो मन को काबू करने में समर्थ नहीं होती है, तब तक वासनाओं की भूख हमारे मन से दूर नहीं होती। वासनाओं की भूख तभी खत्म होती है जब हमारा मन शब्द और प्रकाश में लीन होता है। ये तो हो गई कि भूखे को देवत आधार। हमारा मन वासनाओं का भूखा है, जिसकी भूख कभी मिटती नहीं। वो नाम के अमृत को पी करके उसका आधार मिलता है, उसकी भूख मिटती है, भूख दूर हो जाती है। और दूसरा है कि हमारी आत्मा, जिसका भोजन ही शब्द और प्रकाश है, जब तक हमें गुरु से नामदान नहीं मिलता, हम तरह तरह की पूजाएं करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, नित्य नेम करते हैं, योग साधनाएं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो धुर की वाणी, वो प्रणव की ध्वनि अपने आप प्रकट नहीं हो सकती। वो हमारे अंदर है, लेकिन हमारी आत्मा का उस धुर की वाणी से कांटेक्ट नहीं होता। हम उस कांटेक्ट को भूल चुके हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो उस प्रभु के उस शब्द की भूखी थी, प्रणव की ध्वनि की भूखी थी, गुरु जब नामदान देता है तो हमारी आत्मा को अंदर के उस शब्द के साथ, उस धुर की वाणी के साथ जोड़ देता है। और जब आत्मा को धुर की वाणी का कनेक्शन दोबारा मिलता है तो उसे आधार मिल जाता है, उसे ठहराव मिल जाता है, उसको जागृति मिल जाती है। कि ये शब्द देखने में कितना आसान सा लग रहा है, लेकिन इसके मतलब को समझने के लिए इन सब बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। अध्यात्म के जो आंतरिक राज हैं, उनको वही इंसान समझ सकता है जो किसी समर्थ सद्गुरु के द्वारा चिताया हुआ होता है। और वो गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जप करके जब अपनी आत्म जागृति को महसूस करता है, तब उस आत्मा की शक्ति से वो जो विवेक है हमारा, जब विवेक जागृत होता है, तब जाकर के हमारी आत्मा को इन शक्तियों की अनुभूति होती है। तब आत्मा जानती है कि भाई मेरे अंदर ये ताकतें हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि भाई हमारी आत्मा जब प्रभु के शब्द के साथ जुड़ती है, तभी हमारे को वो असली जिंदगी मिलती है, जिस जिंदगी के बाद हमारी यात्रा जो है वो अपने निज घर सचखंड के लिए आगे बढ़ती है। हम गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सरब निधान जाकी दृष्टि माही पूरब लिखे का लहना पाई। अब सरब निधान, अब सरब निधान क्या होता है? सरब निधान में दो बातें होती हैं। एक तो जो इस संसार की दौलत है, निधान कहते हैं निजी दौलत। एक तो इस संसार की दौलतें हैं, इस संसार का टका पैसा, इस संसार का ज्ञान, इस संसार की सुविधाएं, और दूसरी अंदर की दुनिया की रिद्धियां और सिद्धियां। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब गुरु नामदान देता है तो अपने शिष्यों की दुनियावी कमियों को भी दूर कर। बड़े ध्यान से सुने इस बात को। हमारी किस्मत में जो नहीं भी होता है, एक समर्थ सद्गुरु वो भी दे देता है। और अगर हम गौर से देखें तो जितने लोग भी किसी समर्थ सद्गुरु के नाम लेवा होते हैं,
नामदान लेने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत भी भजन कीर्तन करते हैं तो वो कभी भूखे नहीं मर सकते, वो कभी दर दर के ठोकरें नहीं खा सकते, उनके जीवन में ऐसे दुख नहीं आ सकते जिनको वो भोग न सके। कदम कदम पर गुरु का समर्थ हाथ उनकी मदद के लिए हर समय मौजूद रहता है। यहां तक कि जो उनकी किस्मत में नहीं है, गुरु अपनी दया से वो भी दे देता है। एक सच्चे सदगुरु का चिताया हुआ शिष्य कभी भी इतना दुखी नहीं हो सकता कि उससे बर्दाश्त न किया जा सके। जो भाई मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और किसी गुरु से नाम लेवा है, उनका तजुर्बा होगा, जरा सी मुसीबत आई, मुंह से निकला हे सदगुरु रहम, हे सदगुरु रहम, हे सदगुरु रहम। अगर हमने सच्चे हृदय से 5 बार भी रिपीट कर दिया कि हे सदगुरु रहम, तो कहीं ना कहीं से हमें मदद अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वो प्रभु का हाथ तो हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। प्रभु तो हर घड़ी हमारा गुरु सूक्ष्म रूप में हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। ये कमी हमारी है कि हम उस गुरु के नूरी स्वरूप को नहीं देख पाते जो हमारे साथ चौकीदार के रूप में हर समय चलता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, वो तो गुरु की दासियां हैं। गुरु जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे दे सकता है। सर्व निदान किसकी दृष्टि माई, वो तो काल की दुनिया के भी समस्त निदान समस्त दौलतों का स्वामी है। वो जो चाहे जिसको मर्जी दे दे, काल सत्ता उसको रोक नहीं सकती। तो जब काल सत्ता उसको रोक नहीं सकती, तो एक समर्थ सदगुरु का चिताया हुआ जो जीव होता है वो कभी भी ज्यादा दुखी नहीं हो सकता। जिसकी माँ ही पूरब लिखिया का लेना पाई। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि हमें सुख और दुख जो साधारण रूप से मिलते हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से मिलते हैं। पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। तो हमारे जीवन में सुख और दुख जो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा मिलते हैं, गुरु कहता है भाई इनको राजी खुशी भोग लो। गुरु चाहे तो उन प्रारब्ध कर्मों को भी अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन महापुरुषों की वचन है कि अगर गुरु प्रारब्ध कर्मों को अपने पर ले ले तो हमारी उसी टाइम मौत हो जाएगी, क्योंकि जब कर्मों का विधान खत्म होगा तो हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु जो है वो प्रारब्ध कर्मों को नहीं छेड़ता। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं इसका आंतरिक भाव क्या है कि जो नाम लेवा है तो कदम कदम पे गुरु के सामने फरियाद न करे। छोटी छोटी मुसीबतों के लिए गुरु को न कहें कि महाराज जी दूर करो, महाराज जी दया करो, उनको भोगो। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये। इसीलिए गुरु साहिबान ने कहा था तेरा मना मीठा लागी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं हम लोगों के लिए शिक्षा है कि हमारे जीवन में जब तो सुख आते हैं तब तो गुरु याद आता नहीं है, और जब दुख आते हैं तो गुरु याद आ जाता है। तो भाई अगर सुखों को तुम भोगने में समर्थ हो तो थोड़ा बहुत दुखों को भी भोग लो, क्योंकि तुम्हारे दुख अगर भोगे जाएंगे तो वो कट जाएंगे और तुम कर्मों के जाल से मुक्त हो जाओगे। तो इसका आंतरिक भाव ये है कि छोटी छोटी सुविधाओं के लिए गुरु से प्रार्थना मत करो, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को काटना विधि का विधान है, वो जरूरी है। गुरु साहिबान भी कहते हैं कि अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने की क्षमता रखो और हर कर्म के लिए गुरु की तरफ मत जोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है पूरब लिखिया का लेना पाई। प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो तुम्हारे जीवन में ऊंच नीच आती है उसे बोझो। सब किछ किसका ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। अब कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म बने हैं वो भी तो परमात्मा की इच्छा से बने। सारा विधान तो उस अकाल पुरुष का है, लेकिन जो काम उसने काल पुरुष को सौंप रखे हैं तो भाई काल पुरुष का भी फर्ज बनता है
कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाल पुरुष ने काल पुरुष को दी है, काल पुरुष जो है उनको निभाए। तो कह रहे हैं करने कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन जो विधान है सृष्टि का, उस विधान को हमें समझना चाहिए। परमात्मा जो चाहे कर सकता है, लेकिन हर काम को हम कहेंगे कि हे परमात्मा इसको बदल दे, हे परमात्मा इसको बदल दे, तो वो काम सही नहीं है। इसलिए जो प्रभु का विधान है उसके हिसाब से पृथ्वी चल रही है, और किस दिन दूसरा हुआ न हो, उसके अलावा दूसरा न कोई करता पुरुष है, न कोई कर सकता है और न कोई रोक सकता है। करता करे न कर सके गुरु करे सो। काल भगवान भी जो नियम एक बार बन जाते हैं उनको वो भी नहीं छेड़ता, वो भी नहीं छेड़ता। अब कह रहे हैं जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल यह करनी। अब ये बात बड़ी गहराई समझना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमारे जीवन का पूरी रूपरेखा बन चुकी है। हमारे जन्म लेने से लेकर के और हमारे मृत्यु तक जो होना है वो निश्चित है, उसको बदला नहीं जा सकता। हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। हमें वो कर्म भोगने होंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो क्रियामान कर्म है, 25% जो क्रियामान कर्म है, उन कर्मों के अंतर्गत जो है हमें क्या करना चाहिए कि जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मल यह करनी। अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हम दुनिया के काम तो करते हैं, तो प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्रियामान कर्मों के अंतर्गत हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी आत्म जागृति हो। और उसके लिए गुरु साहिबान क्या कहते हैं कि वो जो 5 नाम का मंत्र दिया जाता है, इसका चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को सिमरन करो, मन के द्वारा सिमरन। जब हम कोई बुद्धि का काम न कर रहे हो तो हम मंत्र का सिमरन कर सकते हैं। जब हमारे पास बिल्कुल फ्री टाइम हो तो हम आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं, अंदर के शब्द को सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं संसार में जितने भी काम हैं, उन सब कामों में सबसे ऊंची अवस्था का जो काम है वह है नाम जपना, वह है सिमरन करना, वह है आंखें बंद करके ध्यान लगाना। संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर कोई सर्वश्रेष्ठ काम है तो वो है ध्यान लगाना, मेडिटेशन। मेडिटेशन करके गुरु के मंत्र की मदद से अपनी आत्म शक्ति को मन इंद्रियों के चंगुल से छुड़ा करके और आज्ञा चक्र पर स्थापित करना, ये मनुष्य जीवन का सबसे ऊंची अवस्था का काम। तो कह रहा है ये जो ऊंची अवस्था का काम है, इसे सदा सदा दिन रहनी, रात और दिन इसके लिए प्रयास करो। रात और दिन इसके लिए प्रयास करोगे तो सबके ऊंच निर्मल यह करनी। तब हमारे मन पर जो मैल जमी हुई है, हमारा पिंडी मन जो वासनाओं की मैल से लिपटा हुआ है, जब हमारा मन आज्ञा चक्र पर आता है तो पिंडी मन की वासनाओं का, काम क्रोध लोभ अहंकार की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं की मैल हमारे मन पर से हटती है और हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल का मतलब कि मल से रहित, वासनाओं से रहित। तो आज्ञा चक्र पर आकर के हमें अपने मन की जो शुद्ध अवस्था है उसका एहसास होता है। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल की। अब ये बात बड़ी गहराई समझ में। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो एक समर्थ सद्गुरु के द्वारा हमें नाम की दीक्षा मिलती है वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। जन्म जन्मों के शुभ कर्मों का फल जब एकत्रित हो जाता है तब हमें किसी महापुरुष के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
गुरु जब नामदान देता है तो हमारी आत्मा को काल के जाल से मुक्त कराता है। सारे महापुरुष कहते हैं जब गुरु नामदान देता है हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर लेकर के उनको जला देता है। हमारा लेखा काल के यहाँ से, यमराज के यहाँ से, धर्मराय के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देता है। हमारे शरीर में ज्योति और सुर्ति का संचार करके ये निश्चित कर देता है अगर हम दोबारा जन्म लेंगे तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर अपने शब्द रूप और अपने नूरी रूप को स्थापित कर देता है और फिर कहता है लो भाई नाम जपो और आज्ञा चक्र पर आकर के उस शब्द और प्रकाश में डुबकी लगाओ, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। तो ऐसा काम जो करता है वो सब गुरु की कृपा से होता है। अपनी करनी से हम गुरु के नामदान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन सकते। वो अकाल पुरुष सदगुरु के रूप में जब दुनिया में आता है तो अपनी मर्जी से नामदान देता है। कोई आदमी चाहे कि मैं अपने किसी धन के बल पर या बुद्धि के बल पर उस नाम को प्राप्त कर लूं तो ये झूठी बात है। जिन भाई बहनों को नामदान मिलता है तो बड़े भाग्यवान है, क्योंकि 3 लोगों की दौलत देकर के भी कोई सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम की दात को प्राप्त नहीं कर सकता। वो दात तभी मिलती है जब अकाल पुरुष हमें वापस हमारे निज घर सचखंड बुलाता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बड़े भाग्यवान हैं लोग जिनको गुरु से नामदान मिल गया, और जिनको नामदान मिल गया वो जरूर जो है अपने निज घर सचखंड जाएंगे। नानक सो जन निर्मल किया। और तब क्या होता है कि जब नामदान मिलता है हमारे मन पर जो मन माया की मैल जमी हुई है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा कभी मैली नहीं हो सकती, मन पर जो मैल लगी हुई है, जब हम गुरु के द्वारा नामदान मिलने पर भजन सिमरन करते हैं हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो हमारी स्थूल इंद्रियों की मैल खत्म हो जाती है। फिर जब अंदर के मंडलों में जाते हैं तो अंड के देश को हम पार करते हैं तो हमारे मन पर जो विचारों की मैल है वो भी खत्म हो जाती है। और जब हमारी आत्मा सहस्रार तक पहुंचती है, मन वहां पहुंचता है, तो मन पर जो संकल्पों की मैल है वो भी खत्म हो जाती है। और ब्रह्म की चोटी में त्रिपुटी में जाकर के मन जो है वो अपने घर में निवास करता है, मन आत्मा से अलग हो जाता है। एक कहोगे मन शांत हो जाता है, मन मर जाता है, मन निज घर में जाकर के आराम करता है, तो वहां आत्मा फ्री हो जाती है। फिर गुरु के शब्द के साथ आत्मा जो है 4 शब्द में लीन होकर के ब्रह्म के देश में जाती है। गुरु सत्तर रूप बन जाता है, आत्मा को लेकर के सचखंड जाता है, और सचखंड में आत्मा पहले गुरु में अभेद होती है और उसके बाद गुरु और शिष्य परमात्मा में अभेद हो जाते हैं। वहां परमात्मा के प्यार का आनंद प्राप्त करते हैं और गुरु वापस फिर हमारी आत्मा को सचखंड से प्रब्रह्म, प्रब्रह्म से ब्रह्म, अंड को लांघता हुआ फिर वापस हमारे इस पिंड में आ जाता है। तो जो एक बार इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन फिर सच्चा और सुच्चा हो जाता है। और ऐसे ही लोग हैं कि जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं और जिनके होने से ये पृथ्वी जो है अपने सत पर टिकी हुई है। संसार में जो भी प्रभु की कृपाएं हो रही हैं वो संत महात्माओं के उस त्याग का, उस भक्ति का, उस साधना का, उस कृपा का प्रताप है। तो इस तरह से जो है वो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें इन गहरे राजों के बारे में समझा रहे हैं। यहाँ पर शब्द समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी कल होगा। जय महाराज।